सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट में न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोविजन हैं जिनका फायदा केवल और केवल सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। सीनियर सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनकी एज 60 साल या इससे ज़्यादा होती है, और सुपर सीनियर सिटीजन्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज 80 साल या इससे ज़्यादा है, और 60 साल से कम वाले पर्सन्स को नॉन सीनियर सिटीजन कहते हैं। आज के सभी प्रोविजन को मैं न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मेरे सीनियर सिटीजन साथियों, ऐसे सभी अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछिए, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। सीनियर सिटीजन को मिलने वाला पहला बेनिफिट, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ही अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी पेड कर सकते हैं। बेशक टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये की हो, 1 लाख रुपए की हो या और भी ज़्यादा हो। बस इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि उस सीनियर सिटीजन की बिजनेस से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर बिजनेस इनकम है तब एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनती है, बेशक वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो। और ये बेनिफिट आपको न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजीम के केस में एप्लीकेबल होता है। दूसरा बेनिफिट, हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओल्ड टैक्स रिजीम में वैसे तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपए की है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 3 लाख रुपए की है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए की होती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो होती है जिस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। न्यू टैक्स रिजीम में सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन या फिर नॉन सीनियर सिटीजन सभी के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक ही है, और वो है 3 लाख रुपए की। एक खास बात कि किसी सीनियर सिटीजन के मेडिकल के खर्चे भी होते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई टैक्स बेनिफिट है? जी हाँ है, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। एक सीनियर सिटीजन को अगर सेविंग या एफडी के इंटरेस्ट से अर्निंग होती है तो इन दोनों इंटरेस्ट इनकम के लिए सेक्शन 80TB के अंडर 50,000 रुपए की डिडक्शन का प्रोविजन है, लेकिन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में यह बेनिफिट आपको नहीं मिलता। माय डियर सीनियर सिटीजन्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट बेनिफिट आता है टीडीएस एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट इनकम। एफडी इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। एक नॉन सीनियर सिटीजन को अगर एक साल में 40,000 रुपये से ज़्यादा की इंटरेस्ट इनकम हो तो 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जबकि एक सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 40,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये है। यानी कि अगर डियर सीनियर सिटीजन को एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा की इंटरेस्ट इनकम है तभी 10% टीडीएस कटेगा। दोस्तों, ये प्रोविजन न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों रिजीम्स में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन 4 तरीके हैं जब टीडीएस कटने से बचाया जा सकता है। इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, उन 4 में से एक तरीका अभी यहीं पर डिस्कस करते हैं, फॉर्म 15H। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो हमारे सीनियर सिटीजन्स आप बैंक में जाकर एक फॉर्म 15H सबमिट कर देना। बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, बेशक आपकी कितनी भी इंटरेस्ट की इनकम हो। फॉर्म 15H का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्म होता है 15G जो कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बेनिफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों टैक्स रिजीम के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट, सेक्शन 87A की रिबेट जो कि सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। हालांकि ये बेनिफिट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए भी अवेलेबल है। एक खास बात कि ये रिबेट न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में अवेलेबल है, लेकिन लिमिट्स अलग अलग हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है तो एक सीनियर सिटीजन को 12,500 रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है और कोई टैक्स पे नहीं करना होता। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट 25,000 रुपए तक मिलती है, और ये रिबेट आपको तब मिलती है जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए या इससे कम होती है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। माय डियर सीनियर सिटीजन्स, अब बात करते हैं कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए 2-3 एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो कि सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं।
पहला, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D। अगर एक सीनियर सिटीजन खुद अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर कुछ खर्चा करता है तो प्रीमियम और हेल्थ चेकअप दोनों के नाम का 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट अपनी ITR में क्लेम कर सकता है और टैक्स भी बचा सकता है। अगर कोई चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर कुछ खर्चे करते हैं तो वो सभी चिल्ड्रन अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए पे किए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का बेनिफिट अलग अलग क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि मेडिकल इंश्योरेंस ना हो लेकिन फिर भी कभी कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ जाता है और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई टैक्स बेनिफिट है? दोस्तों, सेक्शन 80D में एक बहुत खास बेनिफिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ डियर सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। मेडिकल इंश्योरेंस ना होने पर जो मेडिकल के खर्चे होते हैं या फिर हेल्थ चेकअप के खर्चे होते हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन्स को 50,000 रुपये की डिडक्शन का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D में मिल जाता है। लेकिन एक कंडीशन है कि सारा प्रीमियम और या फिर सारा खर्चा ऑनलाइन या बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। यस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं जिसका मैक्स बेनिफिट आपको 5,000 रुपये तक का मिलता है। ये बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले एक और मेडिकल बेनिफिट की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या फिर असेसमेंट ईयर 25 या 26 में कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए जो हम ट्रीटमेंट के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं उसके लिए सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख रुपए की टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है। स्पेसिफाइड डिजीज़ की एक पूरी लिस्ट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन डिजीज़ में से आपने अगर किसी भी एक डिजीज़ के ऊपर खर्चा किया है तो उसका टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं 1 लाख रुपए का, जबकि नॉन सीनियर सिटीजन या जनरल सिटीजन्स के लिए ये डिडक्शन सिर्फ 40,000 रुपये की मिलती है, वो भी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। नेक्स्ट, इनकम टैक्स में एक और सेक्शन है सेक्शन 194P जिसके अंदर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को रिटर्न फाइल ही नहीं करनी होती। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनकी एज 31 मार्च 2025 को 75 साल या फिर इससे ज़्यादा हो जाए। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 या फिर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ऐसे स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बैंक के पास सिर्फ एक डिक्लेरेशन फाइल कर दें फॉर्म 12BBA में। ये फॉर्म आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इस फॉर्म में आप अपनी इनकम की डिटेल फिल कीजिए। इसके बेनिफिट लेने के लिए आपकी सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट से इनकम होनी चाहिए। सिर्फ एक सरकारी बैंक में यानी एक गवर्नमेंट बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक में आपकी पेंशन या फिर FD या फिर सेविंग सारी इंटरेस्ट की इनकम भी उसी बैंक के अंदर आनी चाहिए। तो आपको करना क्या होगा कि ये फॉर्म 12BBA फिल करके बैंक को दे देना। आगे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना आपका TDS बनेगा सिर्फ उतना ही आपका TDS का डिडक्ट होगा और आपकी ITR भी बैंक ही फाइल करेगा। आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। अब नेक्स्ट बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ये बेनिफिट न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों ही रिजीम्स में अवेलेबल है। असेसमेंट ईयर 25-26 जिसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 भी कहते हैं, इस साल में अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को सैलरी या पेंशन से इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये की है। यानी कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपकी सैलरी या पेंशन से इनकम 7,75,000 रुपये है तो 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपका टैक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन, वैसे तो इस प्रोविजन का मुझे कोई खास यूज़ नहीं लगता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है कि अगर सीनियर सिटीजन का एक साल में 50,000 रुपये या इससे कम TDS हुआ है तो ऐसे सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा, ना ही उनके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि आपने कोई अपनी ITR फाइल नहीं की। लेकिन मैं पर्सनली इस प्रोविजन को यूजलेस मानता हूं, क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन क्यों अपने टैक्स को ऐसे ही छोड़ेगा जबकि वो आसानी से इस 50,000 रुपये का रिफंड ले सकता है। नेक्स्ट, अब एक ऐसा बेनिफिट जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन को मिलता है। सुपर सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 80 साल या इससे ज़्यादा है। आजकल सभी रिटर्न दोस्तों आपको पता है कि जिसकी फाइलिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को पेपर फॉर्मेट में भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि जनरल सीनियर सिटीजन को मिलते हैं लेकिन साथ में सीनियर सिटीजन को भी मिल जाते हैं।
जैसे शेयर ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर 12.5% के रेट से आपको टैक्स पे करना है। कब? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और ये बेनिफिट न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में ही मिलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू में ये बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट, सेक्शन 80CC सब सेक्शन 1B में एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पर 50,000 रुपये का एडिशनल टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, डोनेशन का बेनिफिट। सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड ट्रस्ट आदि को डोनेट करने पर आप टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में भी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो डियर सीनियर सिटीजन्स, ये सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और डियर सीनियर सिटीजन्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।